प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का इस कार्यक्रम में नया सवेरा नई आशा जो YouTube चैनल पर करा जा रहा है, आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आज जो विषय मैं आपके साथ में कहना चाहता हूं, उस विषय को कहने से पहले मैं आपके मध्य में एक पद को पढ़ना चाहूंगा। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 17वां पद। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। यहां वचन बताता है संसार के धनवानों को आज्ञा दें कि वे अभिमानी ना हो। और आज मेरा ये विषय है अभिमान ना करें। अभिमान क्या करता है? अभिमान हमको पतन की ओर लेके जाता है। अभिमान हमारा उत्थान नहीं करता है, हम ऊपर को नहीं उठते। अभिमान के कारण हमारा पतन होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में इस बात को कहना चाहते हैं, क्या धन के कारण ही लोगों के मन में अभिमान आता है? नहीं, कभी कभी किसी के पास सामर्थ्य होती है तो वो सामर्थ्य के कारण अभिमान करने लगता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कभी किसी के पास बुद्धि होती है तो वो बुद्धि के कारण अभिमान करने लगता है। कभी किसी के पास सौंदर्य होता है, सुंदरता के कारण वो अभिमान करने लगता है। और वचन बताता है इस संसार के लोगों को ये आज्ञा दी जाए कि वो लोग अभिमान ना करें। ये कितनी अच्छी बात है। संसार का रचने वाला परमेश्वर एक शिक्षा देता है कि लोग अभिमान ना करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कभी कभी अभिमान ये बात के कारण होता है कि मैं ये काम कर सकता हूं। वेरी गुड, आप काम कर सकते हैं, किंतु अभिमान यह होता है कि मैं ही ये काम कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये काम और बहुत सारे लोग करते हैं, उनके साथ मैं भी कर सकता हूं। इसके कारण हमारे मन में अभिमान ना आए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है कि अभिमान ना करें। मैं आपको एक व्यक्ति से मुलाकात कराना चाहता हूं। इसने अभिमान करा। क्या अभिमान? कि उसने जो बिल्डिंगें बनाई थी और सब बिल्डिंगों को बनाने के बाद कहने लगा कि ये देखो कितनी खूबसूरत इमारतें हैं, इन सबको क्या मैंने अपने बाहुबल से नहीं बनाया, मैंने अपने हाथों से नहीं बनाया। तब परमेश्वर ने आसमान से आवाज दी कि जब तक तू ना समझेगा, जब तक तू ये ना जानेगा कि मैं परमेश्वर हूं, जिसको जो चाहे मैं वो प्रदान करता हूं, जब तक चाहूं मैं राजा बना के रखूं, जब तक मैं चाहूं उसको मैं ऊंचे पर उठा रखूं। राजा ने अभिमान किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस राजा का हश्र क्या हुआ? मैं आपको कहना चाहता हूं, ये राजा जंगल में एक पशु के समान घास खाने लगा, क्योंकि इसने अभिमान किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदा का कलाम आपके लिए, हमारे लिए आज के इस समय में ये कहना चाहता है, अभिमान मत करो। यू कैन प्रीच, यू कैन सिंग, यू कैन डू मैनी थिंग्स। आप गा सकते हैं, आप प्रचार कर सकते हैं, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन अभिमान मत करिएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको परमेश्वर के वचन में से एक जगह लेके चलना चाहता हूं, और यह आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक उसका 16वां अध्याय। देखिएगा यहां पर परमेश्वर का वचन क्या बात बताता है। नीति वचन की पुस्तक उसका 16 अध्याय लिखा गया है। इसमें राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घटा के समान होती है। फिर आगे मैं पढ़ रहा हूं, विनाश से पहले 58वां पद, गर्व
और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिस व्यक्ति के जीवन में घमंड आ जाता है, जिस व्यक्ति के जीवन में अभिमान आ जाता है, लिखा है क्या कि उससे पहले मनुष्य का जीवन विनाश की ओर जाए, पहले उसके जीवन में अभिमान आ जाता है। आपके जीवन में भी क्या अभिमान आपने किया है? किसी कारण से आप अच्छा प्रचार कर सकते हैं, अच्छा गीत गा सकते हैं, आप लोगों से अच्छे साथ बातचीत कर सकते हैं, आप अच्छे से गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अभिमान ना करें। अपने हृदय में अभिमान को आने ना दे, अपने मस्तिष्क में अभिमान को आने ना दे। और जिस किसी से के बातचीत करें तो सोचें कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है, मैं क्यों अभिमान करूं, क्योंकि अभिमान के कारण मेरा पतन निश्चित होता है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देकर इस बात को कहना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग भी रहे हैं जिनके पास सब कुछ रहा लेकिन गर्व कुछ भी नहीं, उनके मन में अभिमान कुछ भी नहीं, उनके मन में घमंड कुछ भी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, घमंड, अभिमान, प्राइड करना, ये सब एक ही समान बातें हैं। मैं आज आपको कहना मांगता हूं, अभिमानी ना हो। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर का वचन बताता है गलतियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय, मैं आपके मध्य में पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। ये बहुत आसान सा विषय है जो परमेश्वर के सेवक ने इस बात को बताया। गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 25वें पद के 26वें पद के दोनों हिस्से को मैं पढ़ रहा हूं। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। आत्मा के अनुसार अगर हम जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से ढा रखें। जब हम उड़िया की बाइबल पढ़ते हैं तो उड़िया की बाइबल में मालूम है एक शब्द इस्तेमाल किया गया है जो हिंदी की बाइबल में नहीं लिखा गया है, वो है वृथा गर्वी ना हो। इसका मतलब है व्यर्थ में गर्व ना करें। कहते हैं हड्डी में दम नहीं, कहते हैं हम किसी से कम नहीं। ये हो गया व्यर्थ अभिमान। किसी के पास पैसे ना हो और लेकिन वो हमको बात बोलने लगे, अरे बताओ तुम्हारी दुकान की कीमत कितनी है, अच्छा बोलो, तुम्हारा कार हम खरीद लेंगे, हम तुम्हारी गाड़ी खरीद लेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये लोग अभिमान कर रहे हैं। कैसा अभिमान? व्यर्थ अभिमान। अरे है तो अभिमान करो, नहीं है तो क्यों अभिमान करते हो? लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है हो तो भी अभिमान मत करो और ना हो तो भी अभिमान मत करो। अभिमान हमको नहीं करना है, गर्व हमको नहीं करना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो क्या अपने आप को तैयार करेंगे? कहेंगे मेरे मन में अभिमान आने ना पाए, अभिमान का बीज हमारे अंदर उत्पन्न ही ना हो। अगर कोई किसी कारण से कहे अरे देखो तुम इतना काम कर लेते हो और तुम्हारे जो पादरी साहब हैं वो तुमको कुछ अहमियत नहीं देते। कभी कभी ऐसा भी होता है, अरे तुम्हारा बड़ा भाई तो ज्यादा कुछ नहीं करता लेकिन तुम छोटे भाई होकर बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी हमेशा बड़े भाई को ही ज्यादा करते हैं और तुमको कुछ भी सम्मान नहीं देते हैं, तुमको कुछ आदर नहीं देते हैं। और इस कारण से कभी कभी किसी व्यक्ति के मन में अभिमान आ जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कोई अपने बेटे पर अभिमान कर रहा है, कोई अपने धन पर अभिमान कर रहा है, कोई अपनी ताकत पर अभिमान कर रहा है, कोई अपनी सुंदरता पर अभिमान कर रहा है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति जो आसमान में परमेश्वर की उपासना किया करता था लेकिन उसके मन में अभिमान आ गया, अरे अगर मैं नहीं रहूंगा तो उपासना बंद हो जाएगी। जब अभिमान आ गया और उसने सोचा कि मैं अपना सिंहासन और ऊपर को लगाऊंगा, तब ऐसा होने पाया कि उस अभिमान के कारण उसका पतन हो गया, वो नीचे गिरा दिया गया। केवल मैं ये बाइबल की बात नहीं कह रहा हूं, मैं आज हर एक दुनिया के इंसान को, जो लोग इस वचन को सुने, उनको ये कहना चाहता हूं, आप खुद भी अपने आप को रखें कि मैं अभिमानी नहीं होऊंगा। आप अपने बच्चों को सिखाइए कि अभिमान मत करो, बेटा अभिमान मत करो, गर्व मत करो,
क्योंकि ये गर्व हमारे पतन का कारण होता है। आइए हम अपने आप को उस परमेश्वर के हवाले करें जो हमारा रक्षक है, हमारा बनाने वाला है, हमारे जीवन को चलाने वाला है। अभिमान हमारे जीवन से पूरा नदारद हो जाए, हमारा जीवन ऐसा बन जाए कि अभिमान से शून्य हो जाए, जीरो दिखाई दे कि अभिमान इसके जीवन में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूं, नया सवेरा नई आशा के माध्यम से आज आपको और हमको ये अवसर मिला कि हम इस विषय को जान सकें कि अभिमान से पतन होता है। आइए अपने आप को प्रभु के हवाले करें और कहें हमारे जीवन से अभिमान पूरी रीति से दूर हो जाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन से अभिमान दूर हो सके और हम आपकी बड़ी महिमा का कारण बन सके। यीशु मसीह नासरी, आपके पवित्र नाम में ये दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप में से हर एक को बहुत आयत से आशीष दे।